अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको जो है आपके जो रूखे बाल हैं, हुँ। वो ठीक हो जाए? देखिए, ये चीज़ें मैंने जो खाने की बताई है ना, ये हुँ, खाएँगे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आपके बाल और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सर्दियों को लेके एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अभी मौसम आ गया फ़िश का, हुँ, ठीक है? हुँ, साथ-साथ में जैसा साग आया, तो मछली भी आ गई है। हुँ, मछली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हुँ। मछली का इस्तेमाल आपने असल में जहाँ आप बाहर मछली खाते हैं ना, जी। वो आपने देखा होगा, उनका ना दावा ये होता है कि हम सरसों के तेल में बनाते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं करती। हुँ, उसकी वजह पता क्या है? कि वो सरसों के तेल में जब फ्राई करते हैं, जो असल जो फ़िश ऑयल हमें ऑर्गेनिक चाहिए होता है, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे दिल की सेहत को अच्छा रखते हैं, जो हमारे बालों को, हमारी आइज़ को, हमारी ख़ास तौर पे जो आइज़ की जो हमारी ये जो वेन जो ड्राई हो जाती हैं, जिसकी हुँ, वजह से अक्सर आँखें चुंधिया जाती हैं, जी। जो वो फ़ायदा उसने ऑर्गेनिक चीज़ ने देना होता है, उसको हम सारी मेल्ट करके उस ऑयल के अंदर छोड़ देते हैं। हुँ, मछली पकाने का ना थोड़ा-सा तरीका चेंज करें, खाने का तरीका चेंज करें। आपकी चाहे 1 किलो फ़िश हो, हुँ। मैं सिर्फ़ 2 चम्मच ऑयल में बना के दे सकती हूँ आपको। बताएँगे अभी हाँ तरीका? जी, बिल्कुल मैं प्लीज़ बताऊँगी। उससे बताइए। होगा क्या कि एक तो उसकी अफ़ादियत जो है वो सेव रहेगी, हुँ, आप लोगों तक एज़ इट इज़ हुँ, पहुँचेगी। हुँ। दूसरी चीज़ जो उसकी चर्बी के अंदर जिसका ऑयल होता है, वो आप खाएँगे ताकि आपको फ़ायदा हो। ये खा के देखिए आपके बाल हेल्दी। देखा है ना बांग्लादेश यस, हाँ, बांग्लादेशियों को उनके हाँ। बाल कितने-कितने हेल्दी, कितने-कितने ज़्यादा बाल ऐसे ही हैं। है। ऐसे ही है ना, वो तरीका ये है कि आप सिंपल मैरिनेट जो भी जिस तरीके से भी आपने मैरिनेट करना है, मैं तो हमेशा अजवाइन से, नमक और लेमन से करती हूँ, दही। हुँ, हुँ। तो आपने ये करना है कि इसको फ्राई पैन को ग्रीस करके ठीक आप है। फिश को स्टीम होने के लिए रख दें, ओके, डायरेक्ट बर्तन के ऊपर, ठीक है, साइड चेंज कर दें। ठीक है। उससे पूरी फिश आपकी 20 मिनट के अंदर फिश तैयार हो जाएगी और वो स्टीम और अगर आपने उसको करना है कि नहीं आप उसको लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन खाना चाहते हैं, तो जब वो स्टीम हो जाएगी, जब वो पक जाएगी, फिर आप उसको सिर्फ़ 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल के उसको दोनों तरफ से सेंक लें। ठीक है। आप वो फिश हफ्ते में सिर्फ 2 बार खा लें। हुँ, आपके पट्टे मज़बूत, आपकी आईसाइट ठीक, आपके बाल हेल्दी, आपका पूरा गट हेल्दी, आपको जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपको चाहिए दिल की सेहत के लिए, वो सारे के सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके। मछली के इतने बड़े फ़ायदे हैं। बिल्कुल सही। बिल विटामिन ई जो है, विटामिन ई ऑयल जिस तरह हम यूज़ करते हैं या फिश ऑयल के हम कैप्सूल्स लेते हैं, देखिए होते होंगे हुँ। ओरिजिनल लेकिन मैं फिर भी और मज़ीद ओरिजिनल पे वो करती ज़ाहिर हूँ, है जो यकीन करती हूँ। बिल्कुल हाँ, डायरेक्ट आ रहा है आपको। डायरेक्ट आ रहा है, हाँ, तो आप डायरेक्ट तरीके से लें। बिल्कुल सही है। हाँ, इसके अलावा फिर मैं बताती हूँ आपको कि आपने अगर बालों पे कुछ अप्लाई करना है, तो वो क्या चीज़ है? जिस तरह अभी मौसम आ गया है आलू के पराठे खाने का, हाँ, सर्दियाँ आ गई ऐसे ही हैं, है, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। कटलेट्स खाते हैं, आलू के हाँ, पराठे खाते हैं, कोई हाँ, भी चीज़ खाते हैं। जब जो आपने आलू उबालना है ना, हाँ। आलू का जो पानी होगा, हुँ, उसके अंदर आलू का सारा स्टार्च आ जाता है। ओके। उससे उसे आप अपने हाथों पे भी लगाएँ और बालों पे ना नहाने से आधा घंटा पहले डाल लें। नीम गरम सा डालिएगा। अच्छा, आलू मोस्टली जो लोग उबाल रहे होते हैं, नमक डाल के उबाल रहे नहीं, होते हैं। नमक के बगैर। ये ओके, आपने अच्छा किया। ठीक है। हाँ, आपको भी सारा पता है ना? चल गया। बिल्कुल सही। बगैर नमक के, ठीक है ओके, ना? ठीक बगैर है। नमक के आलू उबाल लें। हुँ, उबाल के जो उसका सारा स्टार्च, जो उसकी अफ़ादियत, जो सारा सब कुछ होगा ना, क्योंकि आलू जो है, आलू का तेल भी बनता है स्पेशल, बालों को काला करने के लिए। अच्छा, बैंगन का भी बनता है, ठीक है? हाँ, वो भी आप इंशाल्लाह देखेंगे जल्दी प्रैक्टिकल में आएगा वो, ठीक है वेरी ना? गुड, बिल्कुल सही। आपने वो आलू का जो पानी ना नीम गर्म, हाँ वो जी, सर पे डाल लें। ठीक है। जहाँ हो सकता है आप हाथों पे, पाँव पे जितना लगा सकते हैं आप लगा लें। तकरीबन आधा घंटा ठहर के सिंपल पानी से धो लें, टैप वाटर से। हुँ, आप हुँ, देखेंगे आपके बाल जो एकदम से बालों के अंदर ना लचक आ जाएगी और ख़ास तौर पे जो एंड से जिनके बाल रूखे नहीं होते हैं, रूखे हो जाते हैं, जी, जी, वो जी, जी। सारे बाल आपके एक जैसे हो जाएँगे। पूरे इधर से स्कैल्प से लेके एंड तक आपके बाल हेल्दी हो जाएँगे। वाह! ज़बरदस्त। अच्छा, सर्दियाँ क्योंकि आ रही हैं, तो सर्दियों में ना खुश्की बड़ी हो जाती है, सिकरी इधर गिरा हुआ है, इधर-इधर हुँ, सारा जो है हुँ। वो बुरे हालात। एक तो मुझे वजह लगती है कि गर्म पानी से शायद नहाते हैं, तो बिल्कुल, उसकी वजह से भी हाँ। जो हो सकता है। लेकिन चलिए अब हो गई है। अच्छा, और सिर्फ़ ये नहीं, समटाइम जब आप हाथ लगाते हैं तो पूरे-पूरे वो उखड़-उखड़ के जो है वो हाँ, आ रहे होते हैं, और बच्चों हुँ, के ख़ुसूसी तौर पे जो है बच्चों वो के ख़ुसूसी उसके तौर पे। अंदर, इस हवाले से कुछ बताइएगा। इसका तो बहुत ही आसान सादा-सा हल है, जो आपने बताया ना, जो फ्लेक्स उतर रहे होते हैं, जी। मछली की तरह जो उतर रहे हुँ, होते हैं, हुँ। उसका तो बड़ा आसान टोटका है मेरे पास कि आपने ना खालिस तेल लेना है इसका तारा मीरे का, हाँ। कुस्सू का भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना? हुँ। वो बाज़ लोगों को ना समझ ही नहीं आ रही होती, तारा मीरा क्या होता है, कुस्सू क्या होता है, दोनों मैंने लफ्ज़ बोल दिए, कड़वा तेल जिसको हम बोलते हैं, 3 हो गए हैं। तो 1 चम्मच लेना है आपने, 2 चम्मच लेके उसके अंदर 2 चम्मच आपने दही मिक्स कर लेनी है, हुँ, उसको अच्छी तरीके से बीट कर लें। वो सर में डाल के मालिश करें, आप कहेंगे कि मेरे शायद सर को ना कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है। हुँ,
असली तेल की निशानी है ये। 15 से 20 मिनट के लिए आपके सर के अंदर वो तबाही मचा देगा, इतनी सर्कुलेशन तेज होगी आपकी। लेकिन सिर्फ 3 एप्लीकेशन करें, सारी जिंदगी के लिए जान छुड़ा लें। लें जी, ये ना मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे से अक्सर ये सवाल होता है कि आप जब बुलाते हैं नईमा आपा को, वो मुख्तलिफ चीज़ें बता रही होती हैं, तो आपने कभी कुछ ट्राई किया? अच्छा, बिल्कुल मैंने बहुत कुछ ट्राई किया और बड़ा फ़ायदा लिया है। लेकिन ये जो अभी बताया ना आपा ने टोटका, ये मैं आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले बड़ा बाकायदगी से करता था और मुझे लगता है शायद मेरे बालों कि की वो है ना, वो माशाल्लाह, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी बाल कोई हैं रोल आपके। इसका भी जो है वो अल्लाह की रहमत बिल्कुल, बरकत के बिल्कुल, बाद जो बिल्कुल। वो है। और वो जो लगता है, असली वो जो निशानी आधा यही है। घंटा आपका जो जो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो जो हलचल मचाता है ना उसके वो, अपने लेकिन फिर आप कह लीजिए कि आपने वो जो 3 दफ़ा कहा है ना, हुँ, वो पूरे साल के लिए आपको जान ही खुश्की छूट और ये जाती सारा है। कुछ जो है वो हाँ, नहीं नहीं अपने जो है वो होने होने का देता। एहसास दिलाता है वो। एहसास दिलाता है वो अपने होने का। तो मैंने जी ये मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया हुआ है और ये इसकी इफ़ादियत बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा, ज़्यादा है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया। तो कुछ चले वो वाला नहीं बताना आपने बाल काले करने वाला, तो वैसे कोई बाल काला करने का कोई नुस्खा ऐसे बता दीजिए जिसके अंदर बाल आप जो है वो अपने काले कर सकें और हकीकतन काले कर सकें। हकीकतन हकीकतन से मुराद लफ्ज़ मैं और बोल गया हूँ, यानी कि आप कह लीजिए कि परमानेंट कुछ ऐसा सॉल्यूशन हो जाए, कोई रंग रोगन के बगैर ही जो है वो हो जाए। गुज़ारा हो जाए, जिस तरह मैं कर रही हूँ। जैसे आप कर रही हैं, हाँ, जिस तरह आप हाँ, तो हाँ, कुछ नहीं कर रही हैं, आपके तो ब्लैक है। हाँ, तो गुज़ारा कर रही हूँ ना, हाँ, ये इन ओरिजिनल चीज़ों से ही करी ना, हाँ, ऑर्गेनिक चीज़ों से। अगर बिल्कुल मैं सही। भी ना करती तो फिर लाज़मी बात है मेरे भी हो जाते। अभी हो गए हैं, लेकिन अब ये है कि आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, तो इसलिए मेरे अपने लिए टाइम थोड़ा-सा कम बचता है। हुँ, जब टाइम बचता था 2 साल पहले, उस वक़्त तो एक बाल भी सफ़ेद नहीं था मेरा। हुँ, अब ये है कि 20% हो गए हैं। अभी ये है कि सम टाइम मैंने सौंफ का सुरमा बना के रखा हुआ है, आर्टिफ़िशियल वो भी लगा लेती हूँ। लेकिन ये है कि कलर नहीं लगाती, कलर से मुझे डर लगता है। मुझे मेरा ये कॉन्सेप्ट है, कलर लगाया तो सारे बाल चिट्टे हो सारे जाने हैं, पास सारे बाल चिट्टे। सफ़ेद हो जाने हैं, मुझे इससे डर लगता है। तो ये है कि इस तरह मैंने ना एक तो सौंफ का सुरमा बनाया हुआ है। हुँ, सौंफ को जला के आप अच्छे तरीके से, जो आंवला है ना, हुँ, आंवले के रस के अंदर सौंफ को ना सोक कर दें आप, ओके, ठीक है? फिर उसको ठीक है। तवे पे जला लें। हुँ, जला के आप उसको उसका सुरमा बना लें अच्छे तरीके से, कपड़े ठीक से है। छान लें। हुँ, जब जिस तरह लेट्स से इधर से थोड़े-थोड़े बाल सफ़ेद हैं, आप हुँ, थोड़ा-सा इधर से लगा के कंघी हुँ, करें, थोड़ा-सा हाथ गीला करके लगा लें, कंघी करें, वो आपके बाल ओरिजिनल सही है। जिस टाइम तक आपने वॉश नहीं किए, आपके बाल काले ही रहेंगे, हुँ, ठीक है? मैं अमूमन यही करती हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन जो मैं ऑयल्स बनाती हूँ ना, अपने जो ऑयल बनाती हूँ, मेरे ऑयल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जो मैं वही जिस तरह पहले मैंने बयान किया, मैं आपको अलग-अलग करके बता देती हूँ। आजकल आया हुआ है आंवला, हुँ, ठीक है? हुँ, आपने कच्चा आंवला, ठीक है ना? आपने आंवला लेना है कच्चा, फ़ायदा उठा लें इन चीज़ों से। ठीक है, सर्दियों की बिल्कुल जो सही। चीज़ें हैं, मैं कहती हूँ कि सेहत का ख़ज़ाना है। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हुँ, फ़ायदा रखा है हमारे लिए, बस ये है कि हम ज़रा खुद ही अपने आप को आगे-पीछे कर लेते हैं। हुँ, चीज़ें सारी हेल्दी हैं, ठीक है? तो आप सर्दियों के बिलख़ुसूस सर्दियाँ मुझे इसलिए पसंद है कि उसके अंदर सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए बहुत सेहत ज़्यादा के मैं लिए अच्छी समझती हूँ होती मैं है। समझती बिल्कुल हूँ, सही, ठीक है? बिल्कुल सही। आंवला आ गया, आंवला आपने लेना है, हुँ, आंवले की चटनी, हुँ, आंवले का जूस, ठीक है? ये आपने लेकिन सिर्फ़ 3 से ज़्यादा आंवला इस्तेमाल नहीं करना। चटनी बनानी तो भी 3 आंवले ले लें, साथ में आपने ले लेना है 2 से 3 मिर्चें, थोड़ा-सा लहसुन, थोड़ा पुदीना, धनिया, इसकी चटनी बना लें। ये चटनी आप डेली खाना शुरू कर दें। ठीक है। आपके ही प्रोग्राम में मैंने एक में बताया था ना, आपने सालन को टेस्टी बनाएँ, हाँ, ठीक है ना? वो बड़ा वो बड़ा शानदार उसका वो रिस्पॉन्स आया, लोगों ने बताया। बहुत वो जिन्होंने खाया होगा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया होगा, ठीक है? ऐसे या ही, जिनको पता होगा उन्होंने दिया होगा, ठीक है ऐसे ना? ही, बिल्कुल तो ऐसे वो ही। उसी के अंदर ना आप आंवला ऐड कर लें। हुँ, आप वो चटनी तो डेली इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि आंवले का जूस पीना शुरू कर दें। हुँ, आंवले का जूस किस तरीके से पीना, 2 आंवले आपने लेने हैं, ठीक है? उनको तोड़ के उनकी गुठली जो है वो निकाल दें। 1 गिलास पानी लें, उसमें थोड़ा-सा धनिया पुदीना डाल लें, ब्लेंडर के अंदर आंवला डाल लें, ब्लेंड करके उसको स्ट्रेन करके पी लें। ये डेली शुरू कर दें। आपकी बॉडी के अंदर से एक तो इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है। दूसरा ये है कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, ओरिजिनल काले हो जाते हैं, आपके असाब को ताकत देता है, बिल्कुल सही। आपके दिल को ताकत देता है। हुँ, आंवला हुँ। एक सुपर फूड है। कहते हैं ना कि अगर एक सेब खाएं तो डॉक्टर के पास जी, नहीं जी, जाना जी। पड़ेगा, लेकिन मैं कहती हूँ अगर एक आंवला अपनी जिंदगी में शामिल करें, तब भी आप हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा आपको वाह! इंशाल्लाह, नजदीक भी नहीं जाना पड़ेगा।